अगला टॉपिक है हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यानी कि हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, एक 16 दे रखा है और एक हमारे पास दे रखा है 20। ठीक है, दोनों के हम फैक्टर्स करते हैं। तो 16 के फैक्टर्स होंगे हमारे 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। सेम टाइप से 20 के करेंगे तो 2, 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। अब हम निकालते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें एक तो 2 कॉमन है दोनों में, ठीक, और उसके बाद ये वाला 2 कॉमन हो गया, तो यानी 2, 2 ज़ा 4। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन है जो कि फैक्टर्स का है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं HCF। ठीक, 16 के हमारे फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8 और उसके बाद 16। यानी हमारा 16 1 के टेबल में आएगा, 2 के में, 4 के में, 8 के में और 16 के में। 20 हमारा किस किस के टेबल में आएगा? 20 आएगा हमारा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में और 20 के टेबल। पहले 10 का टेबल और फिर 20 का टेबल। बात किसकी हो रही है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं 16 के और ये हमारे 20 के। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है इसमें? देखो, पहले 1 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है और फिर कौन कॉमन है यहाँ पे? 4। 4 के बाद 8 कॉमन नहीं है और 16 भी कॉमन नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है हमारा? 4। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। उसके बाद अगला टर्म है हमारा LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा क्या होता है? LCM होता है। ठीक, तो 16 के हमारे मल्टीपल होंगे 16, 32, 48, 64, 80, 96। ठीक, सेम टाइप से हम 20 के करेंगे 20, 40, 60, 80 और 100। LCM का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो 16 और 20 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? 80। सबसे छोटा तो 80 है ना। देखो 16 भी कॉमन नहीं है, 32 और 40 भी कॉमन नहीं है, 48, 60, 64 कोई भी कॉमन नहीं है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है हमारा? 80। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक, इसके बाद अगला टर्म आता है हमारे पास। मान लो हमें 2 नंबर दे रखे हैं, एक A दे रखा है और एक B दे रखा है। ठीक है, और उनके हमने LCM और HCF कैलकुलेट किए। ठीक, तो हमारे पास एक रूल होता है कि LCM को HCF से मल्टीप्लाई करें और दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। इस वाले मेथड का यूज करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें। 9th क्लास में हमने इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, अभी हमें एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम उनको एक बारी वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक थ्योरम आएगी, एक मेथड है, उसको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में, तो उसे थोड़ा सा बता देता हूं मैं। लेट कर अब P हमारा कोई एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और P से हम A² को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि P से जो हमारा A है, A का स्क्वायर था, तो P से जो हमारा A है वो भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे आगे एक्सरसाइज में, तो वहां पे मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद पहला रूल है हमारा इरेशनल नंबर का कि किसी भी एक रेशनल नंबर लिया हमने और एक इरेशनल नंबर लिया हमने, और उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, ठीक, या माइनस करेंगे, तो उनका जो रिजल्ट मिलेगा यानी कि सम और डिफरेंस जो मिलेगा वो हमेशा हमारा क्या होगा? इरेशनल होगा। सेम मेथड हमारा प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भी वर्क करता है कि हमने एक रेशनल नंबर लिया और एक इरेशनल नंबर लिया,
और उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका भी जो प्रोडक्ट या क्वेश्चन यानी कि जो उनका रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, हमारा इर्रेशनल होगा। एक चीज और है बची है हमारी वहां पे, उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है x माना हमारा कोई रेशनल नंबर है, उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट का मतलब है कि या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो अगर मान लो 1% डिवाइड नहीं भी हो पाता है तो वो क्या करेगा, हमारा रिपीट करेगा, ठीक है। देन एक्स बी जो वो वाला हमारा नंबर है उसको हम किस में लिखेंगे, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF हमारा हमेशा 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारा q है यानी डिनोमिनेटर है उसकी एक कंडीशन होती है। उसकी क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके जो हमारे फैक्टर्स आएंगे, जो डिनोमिनेटर के हमारे फैक्टर्स आएंगे वो सिर्फ 2 और 5 के टर्म में आएंगे। 2 और 5 के टर्म के अलावा अगर उसमें 3 आ जाता है या 7 आ जाता है तो वो हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा और वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा।